सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़े थे क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है लार्ज नंबर्स अराउंड अस, और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशंस ऑफ सिटीज। ऑब्जर्व द पॉपुलेशंस ऑफ सम इंडियन सिटीज इन द टेबल बिलो। तो नीचे टेबल के अंदर आपको कुछ इंडियन सिटीज की पॉपुलेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो टेबल में पहले कॉलम में आपको रैंक दी है, दूसरे में सिटी का नाम लिखा है, तीसरे में पॉपुलेशन दी है 2011 की, और फोर्थ वाले कॉलम के अंदर पॉपुलेशन दी है 2001 की। अभी रैंकिंग किस हिसाब से की गई है आप देख सकते हो। मुंबई की जो पॉपुलेशन है 2011 के अंदर वो 1,24,00,000 समथिंग है। फिर न्यू दिल्ली की उससे कम है, इस तरह से कम होती जा रही है। इसका मतलब जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उसको रैंक 1 दी गई है। इसी तरीके से जिनकी पॉपुलेशन कम है तो रैंक बढ़ती चली जा रही है। तो टेबल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब टेबल में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका यूज करके आपको आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन बाय अप्रॉक्सीमेशन, यानी यहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं निकालनी है, लगभग आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डाटा, शेयर इट विद द क्लास। तो इस डाटा से आपको एक जनरल ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है। तो चलिए एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या बात समझ में आ रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ सिटी का नाम लिखा है और उसके आगे पॉपुलेशन दी है 2011 की और 2001 की। देख के हमको ये समझ में आ रहा है, जैसे 2001 में देखो मुंबई की जो पॉपुलेशन थी वो 1,19,00,000 समथिंग थी। 2011 में ये बढ़ के 1,24,00,000 समथिंग हो गई। यही चीज़ न्यू दिल्ली में भी ऑब्जर्व हो रही है कि 2001 के कंपैरिजन में 2011 में पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। बस कोलकाता के अंदर उल्टा हुआ है कि 2001 में पॉपुलेशन 45,00,000 समथिंग थी, 2011 में ये कम होकर 44,00,000 समथिंग हो गई। तो हमें ये ऑब्जर्व हुआ है कि जनरली पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है एक्सेप्ट कोलकाता। तो यही आप लिख देना आंसर में। My general observation about this data is there is an increase in population from 2001 to 2011 except कोलकाता। कोलकाता को छोड़ दें तो सभी में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ये ऑब्जर्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेबल। अब ऊपर टेबल के लिए आप कोई टाइटल देना चाहो तो क्या दे सकते हो। तो भाई इस टेबल के अंदर क्या बात की जा रही है, कुछ इंडियन सिटीज़ के आपको नाम दिए हैं और उनकी पॉपुलेशन दी हुई है 2011 और 2001 की। तो हम टाइटल ऐसे बना सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर कंपैरिजन के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो टाइटल कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सम इंडियन सिटीज़, और ब्रैकेट के अंदर 2001-2011। बाकी अगर आप ईयर मेंशन ना करना चाहो तो ना करना, लेकिन कर दोगे तो बेस्ट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011, अप्रॉक्सीमेटली बाई हाउ मच हैज़ इट इंक्रीज कंपेयर टू 2001। तो चलिए पुणे का हम देखते हैं। हमको बताना है 2011 में क्या पॉपुलेशन थी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये आप लिख देना। लगभग कितना इंक्रीज हुई 2001 के कंपैरिजन में। अब देखो अप्रॉक्सीमेट आपसे पूछा है, एग्जैक्ट नहीं बताना। एग्जैक्ट बताना होता तो दोनों ईयर की जो पॉपुलेशन थी उसका डिफरेंस निकाल लेते। 2001 में पॉपुलेशन 25,00,000 समथिंग थी, 2011 में ये हो गई 31,00,000 समथिंग। तो 25 से 31 यानी 6 का इंक्रीज हुआ है, और हमको अप्रॉक्सीमेट बताना तो हम कह देंगे 6 लाख अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज हुई है। कोई सब्सट्रैक्शन कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ पुणे हैज इंक्रीज बाई अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख एज कंपेयर टू 2001। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब ध्यान रखना अप्रॉक्सीमेटली आपसे कहा है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। किस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है सबसे ज्यादा 2001 और 2011 के बीच में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ भी अप्रॉक्सीमेशन से ही हम काम करेंगे। 1,24,00,000 समथिंग है, 1,19,00,000 समथिंग है। मोटा मोटा अगर हम देखें तो 5 लाख का इंक्रीज हुआ है। फिर न्यू दिल्ली की बात कर लें तो 1,10,00,000 समथिंग है, और 2001 में 98,00,000 समथिंग थी। अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो देखो यहाँ पर 7 है, तो ये 99,00,000 समथिंग हो जाएगा। यहाँ भी 11 लाख करीब इंक्रीज हुई है। बेंगलुरु की बात कर लें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु में पहले 43 लाख समथिंग थी, अब 84 लाख समथिंग हो गई, यानी लगभग 41 लाख का इंक्रीज देखने को मिला है। अब आप सिंपल ये देख लो कि कहाँ पर पॉपुलेशन 41 लाख से ज़्यादा इंक्रीज हुई है। अगर ये हैदराबाद का कंपेयर करोगे तो 36, 68, ये लगभग 32 लाख बनना है, तो ये तो कम है। अहमदाबाद में देख लो तो यहाँ पर लगभग 20 लाख का बनना है। चेन्नई के अंदर 2 to 3 लाख का बनना है, जो कि काफ़ी कम है। फिर आप नीचे चलते चले जाओगे ना तो पॉपुलेशन कम आपकी होती चली जाएगी। जैसे आप वडोदरा के पास जाओगे ना तो यहाँ पर 2011 में पॉपुलेशन ही 35 लाख है, और बेंगलुरु की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 41 लाख समथिंग। यानी जितनी वडोदरा की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा तो बेंगलुरु के अंदर 2001 और 2011 के बीच में इंक्रीज हुआ है। हमको सिंपल ये बताना है कहाँ सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो टेबल देख के हमको ये पता चल रहा है कि बेंगलुरु के अंदर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो आंसर में लिख देना बेंगलुरु।
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, विच आर दे? क्या ऐसे भी कोई सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन लगभग दुगना हो गई है? तो वो कौन सी सिटीज हैं आपको ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा ना, 2001 की पॉपुलेशन देख लो और अगर उसको हम डबल कर दें तो क्या लगभग 2011 की पॉपुलेशन बननी है, बस इतना देख लेना आपको। तो वैसे तो एक एक आप देखोगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेगी। मैं सिंपल आपको वो सिटीज़ दिखा देता हूँ जहाँ पर लगभग डबल हुई है। पहले तो आप बेंगलुरु का ही देख लो, 43 लाख से करीब 84 लाख हो गई, लगभग डबल हो गया, 4 2 8। फिर आप वडोदरा की पॉपुलेशन देख लो, यहाँ पर 16 लाख समथिंग था, 35 लाख समथिंग हो गया, 16 2 32, यानी डबल से भी थोड़ा ज़्यादा। तो हमको तो सिंपल ये बताना है कि लगभग डबल कहाँ हो गई। तो लगभग डबल वडोदरा के अंदर भी हो गई, और कहीं का लगभग डबल तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो यही दो सिटीज़ है जहाँ पर लगभग डबल हो गई है पॉपुलेशन। तो इसके आंसर में आप लिख देना, द पॉपुलेशन ऑफ बेंगलुरु एंड वडोदरा हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, बाई वॉट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई पटनाज पॉपुलेशन टू गेट अ नंबर या पॉपुलेशन क्लोज टू दैट ऑफ मुंबई? किस नंबर से हम पटना की पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करें कि हमको मुंबई की पॉपुलेशन मिल जाए, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लेकिन उसके करीब करीब हो जाए। तो पटना की जो पॉपुलेशन है उसका नियरेस्ट लैख अगर हम निकालें तो देखो लैख वाली पोजीशन ये है, इसके आगे 8 है, 5 से ज़्यादा है ना, तो राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी पीछे वाले में एक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये बनना है लगभग 17 लाख। और वहीं मुंबई की बात कर लें तो यहाँ पर लैख वाली पोजीशन ये है, इसके आगे 4 है, तो कुछ इंक्रीज़ नहीं होगा, यानी 124 लाख या 1,24 लाख भी आप कह सकते हो। तो अब हमको सिंपल क्या करना है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने निकाल ली कि मुंबई की है 124 और पटना की है 17। अब किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये मुंबई की पॉपुलेशन के करीब करीब पहुंच जाए? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 124 को 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 17 7 119 होता है, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। यानी अगर पटना की पॉपुलेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लगभग 1,19 लाख समथिंग बन जाएगा। और मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है, 1,24 लाख समथिंग, तो करीब करीब हो गया कि नहीं? तो इसका आंसर आप प्रॉपर इस तरह से लिखना, अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ पटना इक्वल 17 लाख, अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ मुंबई 1,24 लाख। ठीक है, ये हो गया। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई पटनाज पॉपुलेशन बाई 7 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 17 लाख मल्टीप्लाई बाई 7 तो 1,09 लाख समथिंग मिलेगा, विच इज़ क्लोज टू पॉपुलेशन ऑफ मुंबई। देयरफॉर मल्टीप्लाई बाई 7, इसलिए हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया फिर से मैं आपको बता देता हूँ, हमको सारा काम अप्रॉक्सीमेट में करना था क्योंकि हमसे कह रहा था कि हमको मुंबई की पॉपुलेशन क्या क्लोज चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेट हमको काम करना पड़ेगा। पटना की अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन हमने निकाल ली, यानी उसका नियरेस्ट लाख निकाल लिया। इसी तरह से मुंबई की पॉपुलेशन का भी नियरेस्ट लाख हमने निकाल लिया। फिर जो अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन मुंबई की आई उसको हमने पटना की अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। तो हमने ये देखा कि लगभग 7 टाइम्स अगर हम कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मुंबई की पॉपुलेशन के करीब करीब पटना की पॉपुलेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो गया। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।